चलो जी भाई, अब का टॉपिक है क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये भी बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखना। पहले लीनियर पे फोकस करो। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसमें जितनी भी वेरिएबल्स होंगे उसकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 1। 1 से ज़्यादा नहीं रहेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लीनियर। 2 वेरिएबल है मतलब 2 अननोन होंगे। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है तो इज इक्वल टू वाली टर्म तो होगी, वरना पॉलिनोमियल कहलाएगा ये। ठीक है, a क्या है? x के साथ, तो a क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है? y के साथ, कोफिशिएंट ऑफ y। जो अकेला है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म। याद रखना, हम ज़्यादातर एक तरफ ही रखते हैं टर्म्स को, ठीक है भी। अब इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन बनता है, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसके ऊपर तो इतनी बात पूछी जाती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन द फॉलोइंग। ठीक है, कैसे पूछेगा? देखो, मान लो ऐसे आ गया -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। पहले ये निकालने से पहले 6 को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये हो गया -2x प्लस 3y माइनस 6। तो a क्या होता है? जो x के साथ है, क्या है? -2। b क्या होता है? जो y के साथ है, और जो अकेला है वो क्या है? कांस्टेंट। तो ABC आ गया। तो एक चीज़ तो ये पूछेगा तुमसे, मान लो कल को ये पूछ ले, किसमें बताओ x इज इक्वल टू 4 है, ABC की वैल्यू। पहले 4 को इधर ले आओ, तो x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो a कितना हो गया? 1। बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो y वाली टर्म ही नहीं है, तो y वाली टर्म नहीं है तो b क्या होगा? 0। और जो अकेला है वो क्या है? c। ये बात समझ आई? तो ये पूछेगा। अब बेटा, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, इसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्यों बोलते हैं भैया? इसका जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। अब पहले बताते हैं कि भैया इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे। मान लो ऐसे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, कहता है सोल्यूशन निकालो। भाई मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, याद रखना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सोल्यूशन आते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब जैसे मुझे सोल्यूशन निकालना है तो बॉक्स बना लो। भाई 2 वेरिएबल है x और y। अब किसी एक की वैल्यू अपने मन से मान लो, जैसे मैंने लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0। तो x को 0 माना तो y कितना आ गया? 4। तो x को 0 पुट करने पे y कितना आता है? 4। केस 2, लेट y इज इक्वल टू 0। एक बार x को 0 माना, एक बार y को 0 मान लेते हैं। x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो x कितना आ गया? 4। ठीक है, केस 3, लेट x इज इक्वल टू 2। कुछ भी मान सकते हो, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान रहा हूँ। 2 प्लस वाई इज़ 4, तो y कितना आ गया? 2। तो मेरे पास 3 सोल्यूशन आ गए बेटा। एक सोल्यूशन है मेरा 0,4, एक है 4,0, एक है 2,2। ज़रूरी नहीं है सबके यही सेम आएंगे, किसी ने और कोई वैल्यू पुट की हो तो उसका और कोई सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये 3 सोल्यूशन आ गए। मान लो मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे आ जाएगा ग्राफ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों चीज़ों में बोल रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी में फ़र्क ना पड़े किसी का। पहला पॉइंट क्या है? 0,4, x 0 है, y क्या है? 4, ये रहा। फिर 4,0 ये रहा, फिर 2,2 ये रहा। तीनों को मिला के क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये बात समझ आई है? आगे चलें। कल को वो ऐसे बोल देता है, कहता है 2,3 इज द सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तब पागलों, पहले वाला नंबर क्या होता है? x, दूसरे वाला क्या होता है? y। पुट कर दो, x 2 y 3, तो k कितना आ गया? 5। ये बात समझ आई? ठीक है, कई बार पूछेगा चेक 2,3 इज द सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। चेक करके देखो, x को 2 y को 3 पुट किया, क्या 5 के बराबर आ रहा है? नहीं, ये तो -5 के, तो गलत है। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सोल्यूशन नहीं है, पुट कर गया तो सोल्यूशन है। ये बात समझ आई?
फिर ले दे के एक इसके वो क्वेश्चन आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम। जैसे एक है यामिनी और फातिमा ने मिलकर पीएमजी के फंड में 100 रुपये जमा कराए। अब मुझे नहीं पता यामिनी ने कितने कराए और फातिमा ने कितने कराए, मैं लेट कर लेता हूँ। लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूट्स, लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूट्स कितना रुपया, x रुपया, x रुपीज़, ठीक है। लेट फातिमा कॉन्ट्रीब्यूट्स कितना रुपया, y रुपीज़। मिल के कितने जमा कराएं, 100 रुपये। तो x प्लस वाई कितना आएगा, 100। क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई, बन गई। एक क्वेश्चन और है कि एक टैक्सी वाला है, ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे तो टैक्सी वाला बनोगे, तो कोई छोटा काम नहीं है, हो सकता है तुम ओला ओला की कंपनी खोल लो। भाई इसका ना एक सिंपल सा रूल है, कहता है मेरी गाड़ी में बैठोगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे जितना किराया होगा, पर मुझे टिप भी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मनी। वो उसने अपनी टिप फिक्स कर रखी, कह रहा है 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर जाओ, ठीक है, मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें। चलो ये छोड़ो, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। इसने एक रूल बना रखा है, कह रहा है पहले किलोमीटर के लूँगा मैं 8 रुपये, 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, पहले किलोमीटर के 8 रुपये लूँगा ही लूँगा, और रिमेनिंग किलोमीटर्स के कितने लूँगा, 5 रुपये के रेट से। किस रेट से लूँगा, 5 रुपये के रेट से। कई बार तुमने गए होंगे मार्केट वगैरह, अभी कभी संडे मार्केट गए हो या कोई भी मार्केट गए हो ना, बाज़ार वगैरह, वहाँ पे एक रूल होता है, एक भटूरा खाओ तो 15 रुपये का, 2 खाओगे तो 25 रुपये के। देखा, पहला भटूरा महंगा मिल रहा है। सेम चीज़ यहाँ कह रहा है 1 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये, उससे ज़्यादा जाओगे तो 5-5 रुपये के हिसाब से। तो इस हिसाब से लोग करेंगे, थोड़ी लालच करेंगे और ज़्यादा किलोमीटर जाएंगे। मान लो मैं उसकी गाड़ी में 2 किलोमीटर गया, पहले किलोमीटर के कितने रुपए दूँ, 8 रुपये, और अगले वाले के 5, 8 और 5 13 रुपये हो गए। मान लो कोई इसकी गाड़ी में 5 किलोमीटर गया, पहली किलोमीटर के 8 रुपये और बाकी 4 किलोमीटर के किस हिसाब से देगा, 5 रुपये के हिसाब से। 4 5 20, तो 8 + 20 कितना हो गया, 28। हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हम मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है भैया, x किलोमीटर, और लेट द फेयर मतलब किराया, वो कितना है, y रुपये। भाई मान लो मैं उसकी गाड़ी में x किलोमीटर गया, पहले किलोमीटर के कितने रुपए दिए होंगे, 8 रुपये। x में से 1 किलोमीटर के पैसे दे दिए, अब कितने किलोमीटर बचे हैं, x - 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से। तो y आ गया 8 + 5x - 5। तो 8 में से 5 गए, 3 + 5x, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई। तो ये भी बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है जी, ये बात समझ आई है, इसमें कोई परेशानी है तो ग्राफ ड्रॉ करना भी आना चाहिए और केस स्टडी। तो भैया इसके अंदर तो इतना ही है, ठीक है, ये मैंने पूरा बेसिक पार्ट तो बता दिया है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना जी।